a parent or a father in the house, आप अच्छे तरीके से बच्चों की, अगर आपने उनको रेक्टिफाई करना है, एक हाथ पे रहते हुए उनको जो है आप अपना हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, घर में तो आपकी अपनी अथॉरिटी है ना, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। मैंने ये भी सुना है कि इवन आपके घर में जो मेड भी है या सर्वेंट भी है, वो भी अगर नमाज नहीं पढ़ता तो ब्रो पूछा जाएगा ओनर से, पता है आपको? ब्रो मैंने डॉक्टर फजले को देखा, सुभान अल्लाह ब्रो, व्हाट अ मैन, जो कहते हैं ना उसको अमल करते हैं ब्रो। नमाज पढ़ने आ रहे थे मीनारुल हुदा मस्जिद में, आ रहे हैं, एक लड़का वहां से चलता हुआ आ रहा है, अभी दूर है, ठीक है, मैं भी चलता हुआ आ रहा हूँ, उनको पता है तो नमाज पढ़ने आ रहा है, ओके, दूर से कहते हैं कि बेटा आ जाओ नमाज पढ़ने के लिए उसको, और अंदर एंटर हो गए, यानी ही डिडंट वेट क्योंकि नमाज शुरू होने वाली थी, लेकिन ब्रो उन्होंने दावत की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। ब्रो एक और शायद किसी को हया, एक भी मैं वाकया बताता हूँ उनका, डॉक्टर साहब का, सुभान अल्लाह। एक लड़का है, वो खुद मुझे बता रहा था, अभी तो यानी अपनी टीन एज के बारे में बता रहा था, बोलता है कि हम लोग ना पहले सिगरेट वगैरह पीते थे लड़के जमा होके ना, तो एक डॉक्टर साहब ना क्रॉस करके हमसे गुजरते थे, यानी हमारे पास से ना, तो एक दफ़ा गुजरे, हमने पीछे तो करे, लेकिन जाहिर बात है डॉक्टर साहब से कौन बचेगा, सुभान अल्लाह, यानी ही नोज एवरीथिंग यार, सुभान अल्लाह, कॉल आउट करते हैं पूरे मजमे में ना कि यार, तो बहरहाल तो बोलते हैं एक दफ़ा गुजरे, दो दफ़ा गुजरे, तीसरी दफ़ा जब वो आए ना तो ये लोग रुके नहीं, तो डॉक्टर साहब ने उनके पास आके ना कहा कि कोई माचिस या लाइटर है, उनमें से एक लड़के ने पकड़ा ही दिया। डॉक्टर साहब ने नोट निकाला 10 रुपए का, उनके सामने ना उसको जला के उधर छोड़ के फिर चले गए, आगे चले गए। बोलते हैं वो मैसेज था, आज तक उसके बाद मैंने सिगरेट नहीं पिया। आई मीन व्हाट अ प्रोफाउंड मैसेज ब्रो। यार ये बड़ी नई बात बताई आपने। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उन्होंने नोट निकाला, उसको जलाया, बस जला के चले गए और कुछ नहीं कहा। और बोलते यार हमें इतना हिट किया है, बोलते उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। आई मीन तुम लोग क्या कर रहे हो? आपने भी ऐसे छोड़ा था? इन्होंने इसके बाद भी नहीं छोड़ा, हजारों के नोट जले थे ना, नहीं मैंने 5,000 लाया फिर भी नहीं छोड़ा। ब्रो आपको मेरा गाड़ी दिला दी, आपको मेरा ब्रो सीरियसली आपको मेरा पास नहीं पता, मुझे सिगरेट से आई डोंट नो व्हाट हराम जला दिया गया। नहीं, I hate cigarettes bro, the one who is smoking। यहाँ तक कि ब्रो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे ना अरबी दोस्त भी थे ना, हालांकि उनमें से यहाँ पे तो SSG कमांडोज होते हैं ना, वहां पे ऐसे कमांडोज हैं जो ब्रो वहां पे सुल्तान काबूस नहीं थे, उनके साथ यानी उनके गार्ड्स होते थे, उस तरह के ब्रो। जब हम सीटिंग करते थे ना, दीज पीपल इवन यूज्ड टू थिंक ट्वाइस कि यार वकास बैठा हुआ, बुसात बैठा हुआ, यहाँ पे हम स्मोक नहीं करनी, क्योंकि ही डजंट लाइक इट ब्रो। आई डोंट नो व्हाई, मैं स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर सकता ब्रो। आज मुझे तरावी में एक लड़के मुझे बड़े सोफिस्टिकेटेड से भाई मुझे बात करने के लिए आए ब्रो। द टाइम ही स्पोक ना ब्रो, सिगरेट की बड़ी बुरी बू आ रही थी, मुझे बड़ी कराहियत महसूस हुई, ठीक है। तो अब मैंने तो नहीं बताया ना कर्टेसी में और सारा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो सिगरेट पीता है, अब आप अपनी वाइफ के करीब कैसे जाते हो यार, ठीक है चालियां वगैरह, लेकिन स्टिल। और दूसरी बात ब्रो ये है कि रसूल ने जो एग्जांपल दी ना दावत काम की, फरमाया कि ये ऐसी है जैसे कश्ती है, तुम ऊपर वाले पोर्शन में हो और कुछ लोग नीचे वाले पोर्शन में हैं। अगर ऊपर और नीचे वाले जो है ना, पानी ऊपर वालों के पास है जो साहिब इल्म है, जो जिनको दीन की समझ है, जो नीचे वाले हैं वो उनके पास दीन की समझ नहीं है। तो नीचे वाले जब ऊपर जाते हैं ना पानी लेने के लिए कि पानी देते हैं, वो इनकार करते हैं कि नहीं हमें तुम्हें ना पानी नहीं देना, यानी दावत नहीं देते वो। तो नीचे वाले इरादा करते हैं कि हम इसमें ना एक होल करते हैं कश्ती में और यहाँ से पानी निकाल लेंगे। अगर ऊपर वालों ने इनको ना रोका और पानी ना दिया तो वो भी डूबेंगे और वो भी डूबेंगे, और अगर रोक लिया तो वो तो बचेंगे, ये भी बच जाए, उम्मीद है। तो ये जो मिसाल है ना ब्रो, अगर हमने दावत का काम ना किया और लोगों को ना रोका तो हम तो डूबे हैं, यानी हम पे, यानी वी कैंट थिंक आवर्सेल्व्स के हम तो नमाजें पढ़ रहे हैं। वो जो फरिश्ते एक कौम पे आए थे अजाब नाजिल करने के लिए, अल्लाह ताला के पास के यार अल्लाह इस ऐसी बंदा मौजूद है जिसने आज तक कोई मासियत नहीं की ब्रो, इतना नेक इंसान आज तक कोई गुनाह नहीं किया, यार क्या करना है ऐसे आबिद का। अल्लाह ताला ने फरमाया इसी इंसान से शुरू करो, क्योंकि मेरी मासियत को देखे इसके चेहरे पे माथे पे आज तक बल नहीं आया। सुभान अल्लाह। अच्छा एक शुबा बताएं कि इख्वान मैं तो खुद थोड़ा सा कमजोर हूँ अमल में, अल्लाह अकबर। तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसा कहते हो जो करते खुद नहीं हो, ठीक है, और अल्लाह के हाँ ये बड़ा बुरा है। तो इसके बारे में यानी लोग व्हाई पीपल स्टॉप गिविंग दावा एंड डू नॉट गिव दावा इज कि हम तो खुद गुनाहगार हैं, हम तो खुद सिगरेट पीते हैं, हम कैसे लोगों को मना करें, हम तो खुद गाने सुनते हैं। As far as somebody is trying ना, तो they should give दावा। लेकिन कुल्लू बनी आदम खता हूँ, आप परफेक्ट तो हो नहीं सकते चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो ये है कि आप जब आपका जर्नी टुवर्ड्स राइचियसनेस शुरू हो चुका है
तो ऑल्सो कीप टेलिंग अदर पीपल एंड कीप इम्प्रूविंग। इसमें तो आपकी बात को मजीद इलेबोरेट करता हूँ ना, अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तंसौना अनफुसकुम, यानी अगर बंदे का मिजाज ये है कि लोगों को नेकी की तरफ तो बुला रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई नमाज पढ़ो और खुद मैं खराटे मार रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ते नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मेरी दावत का फिर वो असर ना करेगा और ना ही मुझे ऐसा करना चाहिए। अगर जो मैं कह रहा हूँ मुझे अपनी एटमोस्ट एफर्ट डालने चाहिए कि यार जाहिर बात है इस्लाम ऐसे ही तो फैला है ना इखलाक से, जितने अच्छे तरीके से मैं खुद अमल करूंगा वो नजर भी आएगा और इंशाल्लाह दूसरों को बताने से ज्यादा इजी नहीं होता प्रैक्टिस करना वैसे। ये डेफिनेटली इसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो इनफैक्ट आप चीज करना चाह रहे हो ना उसको आप बात करना शुरू कर दो। एक्चुअली वो जो आता है ना फेक इट टिल यू मेक इट वाली चीज भी आप वो करना शुरू करें और इंशाल्लाह आपकी उस बात में ना आहिस्ता आहिस्ता असर भी आएगा, वो आपके लिए मोटिवेशन होगी इंशाल्लाह। देखिए कुछ ना क्वेश्चंस ये भी आते हैं, कोई ब्रदर्स ये भी बताते हैं कि जी हम उस शख्स को बार बार बता रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुन रहा, और ये ब्रदर ना काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि व्हाई इज ही नॉट लिसनिंग टू मी। तो इसमें भी ना इंशाल्लाह समझने की बात ये है कि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अल्लाह ताला की तरफ बुलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आपने करना है, लेकिन विजडम के साथ। अब देखें ना हमें बेशुमार वाकयात मिलते हैं, कभी कभार हो सकता है कि आप ना कहें ना उस बंदे को, वो ज्यादा बेहतर यानी रहता है। मिसाल के तौर पे करेक्टर से बताएं उसको। एक तो कैरेक्टर भी है, दूसरा वो एक वाकया जो हमें मिलता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक वो प्रिजनर आया, तो उनको ना मस्जिद नबवी के साथ पिलर के साथ बांध दिया गया था। उस प्रिजनर को ये नहीं बताया कि ऐसे तुम ये करो वो करो। हुआ क्या कि वो प्रिजनर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो देख रहा है कि नमाज मुसलमान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह दीन की दावत दे रहे हैं, तो यहाँ तक आता है कि सहाबा कराम ने उसका इतना एहतमाम किया कि यानी अपने जो खुद खाना खाते थे उससे बेहतर उसको प्रेजेंट भी किया, दूध पिलाया। तो बंदा बोलता यार ये तो कमाल हो गया। अच्छा ये इस्लाम है। आम इंसान नहीं था, यानी चौधरी था, बड़ा सरदार था, सुमामा बिन औसाल उसका नाम था, और he used to hate Islam so much। उन्होंने कहा भी दिया ना कि मुझे तो इस्लाम से इतनी सख्त नफरत थी, लेकिन देखें कैसे पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और फिर उनको रसूलुल्लाह ने ये भी कह दिया अब इनको छोड़ दो, बिल्कुल इनकी रस्सी खोल दो, लेट हिम गो। और फिर वो वापस सुभान अल्लाह वो आते हैं और कहते हैं कि मैं। और अभी मैं समझता हूँ माशरे में ना हमें जरूरत इस बात की ज्यादा है कि लोगों को मुंह से बताने की बजाय वाकईतन करके दिखाया बिल्कुल जाए, क्योंकि हमारे हवाले से ना बैड माउथिंग इतनी ज्यादा हुई है और एज ए कैंपेन हुई है, यू नो रिवर्स मतलब एंटी इस्लामिक दावा आप इसको कह लें, उसकी वजह से ना अब फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि जिहाद जैसी चीज को टेररिज्म के साथ मिक्स कर दिया गया, यानी इतना मिक्स कर दिया गया कि जिहाद का नाम लेते हुए भी लोग डरते हैं कि यार हमें कोई उठा के ना ले, हालांकि जिहाद जो है वो सुभान अल्लाह दीन की चोटी करार दिया गया। और जहाँ तक फैमिली का बात आती है ना, फैमिली की इसमें तो हाई रिकमेंडेड है कि जुबान को थोड़े टाइम के लिए आप जिप करें और किरदार से दावत दें। हम लोग ब्रो जब चेंज हुए थे, हर बंदे के साथ ये हुआ है कि व्हेन वी चेंज, हमने कहा ओह घर में टीवी चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, हराम है, आपको पता नहीं है कुरान में अर्ली शुरू में वैसे मैंने आपको पता है अल्लाह ताला की तौफीक से ना शुरू में ऐसा ये वाला फेज आया था मेरा, लेकिन जब मुझे थोड़ी सी समझ आई ना अल्लाह ताला की तरफ से ही, मैंने ना अपने पेरेंट्स की खिदमत बहुत ज्यादा करना शुरू कर दी अचानक से, बाय रीडिंग द अहादीस और कुरान और वो इंपॉर्टेंस समझ के ना मैंने ना ऐसी वो रिस्पेक्ट शुरू की कि उन्होंने कहा यार ये कैसा शिफ्ट हुआ, यू नो दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज द टेक्निक। पेरेंट्स की बात आती है ना, उससे उनको लगा कि यार हमारा बच्चा जो है जिस चीज पे चेंज हुआ है ये चीज तो बड़ी अच्छी है।